मैथ्स को फन के साथ पढ़ने के लिए स्वागत है आप सभी का वेदांता ई लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में और साथ ही फंक्शन का ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज व इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे और आरजी फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है। इसके साथ ही फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फंक्शन को ऑर्डर पेयर्स के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं या ऑर्डर पेयर्स के सेट के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को किस तरह से निकालते हैं, कौन सा डोमेन कहलाता है, कौन सा कोडोमेन कहलाता है और रेंज क्या होती है, वो हम यहाँ पर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले रिलेशन में डोमेन और कोडोमेन के बारे में पढ़ा था। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो इसी के साथ हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इस फंक्शन की, वो ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अ मैथमेटिकल रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन और मैपिंग। एक मैथमेटिकल रिलेशन फंक्शन कहलाता है। कब? देखो कंडीशन यहाँ पर ध्यान से देखना, ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट ए। यहाँ पर ईच पे ज्यादा गौर फरमाइएगा। ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट ए, एक सेट ए दे रखा है, उसका प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट इज एसोसिएट विथ एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। दूसरी कंडीशन है इसका हर एलिमेंट, यानी कि मान लो कि मैंने एक एलिमेंट यहां पर लिया, दूसरा जो सेट है बी, उस सेट बी में किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो। समझ में आया? दो कंडीशन, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से डिनोट करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी इस तरह से, या फिर ए टू बी एफ उस एरो के ऊपर लिख लेते हैं। इस तरह से मैथमेटिकली हम इसको इंडिकेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक सेट ए है जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां, बैंगन, आलू, भिंडी, पालक, टमाटर रखी हुई है, तथा एक दूसरा सेट बी है जिसमें सभी प्रकार के मेटल्स हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। सेट ए से बी में एक रिलेशन, मैथमेटिकली रिलेशन आ रहे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। यहां पर जिस मशीन की बात की जा रही है वह मैथमेटिकली रिलेशन है। आलू एक एलिमेंट है जो सेट ए में है, जिसे मशीन में अप्लाई करने पर एक अन्य एलिमेंट सोना मिलता है जो सेट बी में है। अब ये मशीन जो एक मैथमेटिकली रिलेशन आ रहे, एक फंक्शन कहलाएगा। जब आलू से केवल और केवल सोना ही बने, इससे अलावा कोई और धातु आलू से नहीं बने, अगर मान लो कि आलू से लोहा भी बनता है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन, सेट ए का हर एलिमेंट उस मशीन से गुजरे और उसका आउटपुट सेट बी में हो। जैसे यहां पर बैंगन से तांबा, भिंडी से चांदी, पालक से लोहा, टमाटर से सोना बनता है। बिल्कुल, फंक्शन दो अलग अलग एलिमेंट से एक प्रोडक्ट बना सकता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम नाम दे देते हैं राहुल गांधी फंक्शन। शॉर्ट में इसे हम आरजी फंक्शन कहेंगे। किसी का क्रेडिट नहीं खोना चाहिए। ऑर्डर पेयर्स में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन मान लिया f इक्वल्स टू a कोमा b सच दैट b इक्वल्स टू f ऑफ a, जहां पर जो स्मॉल है वो कैपिटल A सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और जो स्मॉल b है वो कैपिटल B सेट में बिलोंग कर रहा है। ओके, ये हमने मान लिया है। देन विल बी अ फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा। कब? देखो ये ऑर्डर पेयर है, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, a कोमा b, ठीक है, पेयर, जुड़वा, a कोमा b, जहां a कहां पर है, पहले वाले सेट पर, b कहां पर है, दूसरे वाले सेट पर, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन होता है a फ्रॉम a टू b, यानी कि इस a से इस b में यहां पर क्या बना है, फंक्शन बना है। अब ये फंक्शन कहलाता है, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। इसके लिए कंडीशन है, ये जो पहला एलिमेंट है हमारे पास ऑर्डर पेयर आया a कोमा b, इसमें जो पहला पेयर है, जो ऑर्डर पेयर है, इसका पहला एलिमेंट है
वह फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर पेयर शुड नॉट बी सेम। जैसे एक सेट बना, फंक्शन में एक सेट बनाया, ये सेट बन गया जैसे कि 1 4 2 6 1 5, यहां पर 1 4 और 1 5 ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला एलिमेंट 1 और दूसरा एलिमेंट 1, ये दोनों सेम आ गए तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि यहां पर प्रत्येक एलिमेंट ए का उस फंक्शन में होना चाहिए या फिर उस रिलेशन में होना चाहिए, तब वह फंक्शन कहलाएगा। अगर उस रिलेशन में उसका ए सेट का हर एलिमेंट नहीं है तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए इक्वल्स टू 0 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट बी ले लिया ए बी सी डी, ये हमारे पास दो सेट ले लिए ए बी, और यहां पर कुछ फंक्शन दे रखे हैं f1 f2 f3 f4। घर में पढ़ते समय और पढ़ाते समय कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। जिसके घर में छोटे भाई बहन हो ना, वो इस बात की तड़प को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इन फंक्शंस को हमें क्लेरिफाई करना है या फिर इन रिलेशन को हमें बताना है कि सच में ये फंक्शन है कि केवल हमें धोखा दे रहे हैं। हम इनको बता सकते हैं क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है, इसलिए हम इसको आराम से बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर पेयर्स के रूप में फंक्शन को किस तरह से लिखा जा सकता है और किस तरह से हम इसको पहचान कर सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, पढ़ चुके हैं। अब देखो, आप खुद एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो वीडियो को आगे देखो, अगर हो गया हो तो इसको चेक कर लो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। सबसे पहले जैसे एक फंक्शन f1, इसमें पूरा देखो कि सबसे पहले देखना है कि सारे एलिमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे। 0 1 2 3 0 1 2 3 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बढ़िया। फिर ये वाला हो गया। दूसरी चीज क्या करनी है कि कोई भी रिपीट नहीं होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। दूसरा यहाँ पर 0b 0 1 2 3 0 आ तो सारे रहे 0 1 2 3, लेकिन यहां पर 0 है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, f2 फंक्शन नहीं है। फिर तीसरी चीज 0 1 3, यहां पर 0 1 3 2 छूट गया, यहां पर 2 है वो मिस हो गया, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 सारे आ रहे हैं, 0 1 2 3 बिल्कुल, कोई भी रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कहलाएगा, इसे हम फंक्शन कहेंगे। f2 f3 फंक्शन नहीं है, जबकि f1 और f4 फंक्शन है। एग्जाम्पल आपको सही से समझ में आ गया? जैसे अगर हम यहाँ पर RG फंक्शन की बात करें तो RG फंक्शन में सेट A के एलिमेंट को व सेट A के एलिमेंट को फंक्शन में अप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट सेट B में है उनके पेयर को हम एक कर्व ब्रैकेट में लिखते हैं। इस कर्व ब्रैकेट को ऑर्डर पेयर बोलेंगे और इस ऑर्डर पेयर के सेट को हम फंक्शन कहते हैं। बढ़िया, अब इसको आगे देखें। जो हमारा आगे है तीसरा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इफ ए फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है, एक फंक्शन मान लिया जिसमें एक सेट ए और बी में डिफाइन है, बराबर। f of a equals to a comma b such that b equals to f of a belongs to and b belongs to b। सेट a में a बिलोंग कर रहा है और सेट b में b बिलोंग कर रहा है, बढ़िया। अब देखो हमारा सबसे पहला बात क्या थी, रिलेशन में डोमेन कोडोमेन क्या कहलाता, डोमेन और रेंज क्या होता था। डोमेन वो होता था कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सेट a में, ठीक है, जो रिलेटेड है रिलेशन r में, जो भी यहाँ पर था जितने भी सेट थे, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट का सेट बना देते हैं, वो डोमेन कहलाता था, और जो दूसरा एलिमेंट है उसके सेट को हम कह देते हैं रेंज, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है वो देखो,
यहां पर है डोमेन, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए। क्यों क्यों भाई क्यों पूरा पूरा सेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें फंक्शन करना है, इसका मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। अब सेट ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इसके साथ जो रिलेशन बनेगा उसमें सेट ए जो पहला एलिमेंट है उसका सेट बनेंगे, पूरा सेट ए आएगा, पूरा सेट ए होगा और इसे हम डोमेन कहेंगे। फंक्शन का जो डोमेन कहलाएगा वह पूरा का पूरा क्या होगा? सेट ए। ठीक है, अगर एक फंक्शन है ए कोमा बी, उसमें ऑर्डर पेयर है, तो यहां पर डोमेन कहलाएगा ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। इसको सेट के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं हम। बढ़िया, इसको कह सकते हैं डोमेन ऑफ ए। इसी तरह से कोडोमेन क्या कहलाएगा? कोडोमेन पूरा सेट बी, पूरा सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन, क्योंकि साथ में उधर की ओर आ रहा है, ये डोमेन है तो कोडोमेन सेट बी कहलाएगा। इसी तरह से रेंज ऑफ एफ ऑफ ए, फंक्शन की रेंज क्या होगी? तो जो रिलेटेड, देखो यहां पर ये नहीं कहा गया है कि सारे के सारे बी के एलिमेंट आने ही चाहिए, बी के सारे एलिमेंट आने ही चाहिए, हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, इसलिए यहां पर हमें जो दे रखा है, जो रिलेटेड है ए के एलिमेंट के साथ, वो रिलेटेड है, उनके सेट को हम कहते हैं रेंज, उनके सेट को कहते हैं रेंज। जैसे एक सेट ले लिया हमने, सेट ए और बी, ठीक है, तो इन सेट ए और सेट बी में ए के सारे एलिमेंट तो डोमेन कहलाएंगे, बी के सारे एलिमेंट कहलाएंगे, और ए के जिन एलिमेंट के साथ बी के एलिमेंट रिलेटेड हैं, वो बी के एलिमेंट जो रिलेटेड है उसके सेट को हम कहते हैं रेंज। उनके सेट को क्या बोलते हैं हम? रेंज, सेट ऑफ एफ ऑफ ए। अगर वही एग्जांपल हम वापस ले तो आरजी फंक्शन में जो हमने ऑर्डर पेयर बनाया था उसमें पहले एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कहेंगे और दूसरे एलिमेंट के सेट को हम रेंज कहते हैं। वह पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शन। देखो हमने अभी तक जो पढ़ा उनके एग्जाम्पल्स में F1 1 2 2 3 3 4 2 1, देखो कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली बात, कोई रिपीट होगा इसका मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। 1 2 3 2, 2 रिपीट हो गया, फंक्शन कैंसल, ये फंक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर देखो A0 A B C D, ये फंक्शन है। फिर 1 2 1 2 रिपीट हो गए भाई, 1 2 1 2, 1 2 टाइम्स और 2 2 टाइम्स रिपीट हो गए, ये फंक्शन नहीं है। फिर A A B B C C, देखो A B C बराबर, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हुआ। फिर A B यहाँ पर भी रिपीट नहीं हुआ, फंक्शन है। 4 4 4 4 4 4 टाइम्स आ गए, रिपीट हो गया, ये फंक्शन नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स वाई जो 8वां क्वेश्चन है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। क्या ये फंक्शन है कि नहीं हमें बताना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो एक्स वाई है वो आर में बिलोंग करता है, तो हम एलिमेंट देखकर ए और बी में, ए में मान लो कि मैंने x इक्वल्स टू कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x इक्वल्स टू मैंने -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो y की वैल्यू -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ x की वैल्यू -1 लेने पर भी यहाँ पर इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है, अर्थात 1 -1 दो हैं और उनकी एक ही इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा। हमने इसको मैथमेटिकली इस तरह से बताया है। ठीक है, हम एल्जेब्रिक तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखना। x इक्वल्स टू y मान लो, यहाँ पर मान लो कि दो फंक्शन है, y नहीं मानते क्योंकि y तो यहाँ पर इसको माना गया है,
x1 एक एलिमेंट x1 ले लिया और दूसरा एलिमेंट मैंने x2 ले लिया, ठीक है। एक एलिमेंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ x1 और दूसरा एलिमेंट x2 ले लेता हूँ सेट A में। मान लो कि ये दोनों बराबर है, हमने मान लिया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो x1 को हमने मान लिया है यहाँ पर y स्क्वायर, तो इसको मान लेता हूँ y1 स्क्वायर और x2 यहाँ पर आ जाएगा y2 स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर आ जाने चाहिए। क्या ये बराबर आएंगे? मैंने इसको स्क्वायर रूट किया तो y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस y2 बराबर नहीं आया। ये अगर बराबर आ जाते तो हम कह सकते थे कि यह रिलेशन फंक्शन है, पर ये इक्वल नहीं हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार और ध्यान से देखो, नौवा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नौवे क्वेश्चन को पढ़ के देखें तो a कोमा ए सच दैट x y बिलोंग्स टू r एंड y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमें फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हम क्लोजर प्रॉपर्टी वाले फॉलो करके देख लेते कि क्या ये हो रहा है। बढ़िया, मान लो ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A के अंदर हमने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो सेट A में एलिमेंट ले लिया x1 और दूसरा x2, ठीक है। और इन दोनों को हमने बराबर मान लिया, x1 इक्वल्स टू x2। सेट A में दो एलिमेंट ले लिया, अगर ये बराबर हैं तो सेट B के दो एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो x1 जो है वह किसके बराबर है, x1 है वो किसके बराबर है, y की पावर 1/3। देखो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y की पावर 1/3। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया y1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू x2 को लिख दिया y2 की पावर 1/3 बराबर। अब इसको मैंने क्यूब रूट किया, इसका मैंने क्यूब रूट किया, तो क्यूब रूट माइनस का माइनस ही होता है और प्लस का प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू y2। बताओ अब हमने यहाँ x1 x2 लिया और हमारे पास क्या आ गया, y1 इक्वल्स टू y2। क्या ये अब रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा? बिल्कुल, इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 and f from a to n, f of x इक्वल्स टू 3x प्लस 2 एक फंक्शन दे रखा है। हमें यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। तो सबसे पहले हम डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा सेट A माना जाएगा। 1 2 3 4 ये क्या है, डोमेन। फिर अगर ये डोमेन है तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन पूरा सेट B होगा। सेट B यहाँ पर क्या है, पूरा नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर। फिर फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो इससे हम रेंज निकाल सकते हैं। हर एलिमेंट आना चाहिए a का, फंक्शन कहलाएगा। तो हम देख लेते हैं a में जितने भी एलिमेंट है हमारे फंक्शन के अनुसार f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब देखो एक एक के लिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। x की वैल्यू ले ली हमने 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। बढ़िया, इसी तरह से हम आगे करें। f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू, ये हो गया 8। फिर f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह 3 रख दिया, 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। f ऑफ 4, यहाँ पर x की जगह 4 रखा, 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 13।
तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट आए बराबर। ये चारों एलिमेंट का जो सेट बनेगा 5, 8, 11 और 13, ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? रेंज। इस सेट को हम क्या कहेंगे? रेंज। इसके एग्जाम्पल्स जो हम और आगे करेंगे, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, ये अगले वीडियो में, या फिर आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई कार्ड में या तो फ्लैश हो रही होगी यहाँ पर, यहाँ उसे देख लेना। बढ़िया। अब इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये जो आपको लाल कलर की बटन है उसको ग्रे कलर का कर दो। जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है इस तरह से, उसे आपको क्या कर देना है? ग्रे कलर का कर देना है सब्सक्राइब करके। और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, वीडियो की लिंक दे रखी होगी, उस पर क्लिक करके आप इसके रिलेटेड दूसरे वीडियोस देख सकते हो। और साथ में यहाँ पर आपको एक मेरा चैनल दिख रहा होगा, स्टडी विद हरिओम सर, उसको भी सब्सक्राइब कर दो।